B.R. राव व्यक्ति थे जो बहुत महान थे, उनके द्वारा इस संविधान का निर्माण एक्चुअल में किया गया था। 240 आर्टिकल लिख लिए गए थे। उसके पश्चात अंबेडकर जी की नियुक्ति हुई। विशेष जाति विशेष के जो मुख्य न्यायाधीश थे, उनने एक आर्बिट्रेरी मैनर में एक आदेश पारित किया। उस आदेश के विरोध के बाद मेरा विरोध इतना स्टार्ट हो गया कि हमारे मंदिर तोड़े जाने लगे, मूर्तियां फेंके जाने लगी, गालियां दी जाने लगी, सनातन को दी जाने लगी। और रोज ही आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे कि हर व्यक्ति विशेष को, पर्टिकुलरली ब्राह्मण, टारगेट किया जाता है। विवाद की स्थिति यह नहीं है कि अंबेडकर का कोई हमसे विरोधाभास है। विरोधाभास तो उस तथ्य का है कि अंबेडकर जी के नाम पे जो भयग्रस्त लोगों को किया जाता है, जो विरोध किया जाता है सनातन का, उसका भी विरोध है। ये हम सहन नहीं कर पाएंगे और किसी भी रूप में नहीं कर पाएंगे कि अंबेडकर के नाम पे किसी सनातनी का विरोध हो, और वो भी इस भारतवर्ष में हो। और मैं नहीं समझता, मुझे तो इतना ज्ञान में नहीं था कि मैं इस लायक हो जाऊंगा कि इस मंच पर स्वामी जी के समक्ष और आप लोगों के समक्ष उपस्थित होके कभी इस विषय पर संभाषण कर पाऊंगा। मालूम नहीं, ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि मेरे आलोचकों ने ही मुझे इस लायक बना दिया कि मैं आज यहाँ पे आके भाषण दे रहा हूँ। और ये भी सही है, बहुत सारे विद्वानों ने कहा है और बहुत सारे आर्टिकल्स में भी लिखा गया है कि जब तक आलोचना नहीं होती तब तक समालोचना भी नहीं होती और न प्रगति होती है। तो यही हमारी प्रगति का मार्ग है, और इसी प्रगति के मार्ग से होते हुए मैं स्वामी जी का धन्यवाद अदा करूँगा कि उनने श्री B.R. राव साहब का जो स्थापना की प्रेरणा हमें दी है, हम उसको सतत आगे प्रयास करेंगे। बल्कि मैं यह भी कोशिश करूँगा और इस सभा के माध्यम से और भविष्य में होने वाले अग्रिम कार्यक्रम और सभाओं के, सेमिनारों के माध्यम से भारत सरकार को भी इस ज्ञान में लाना आवश्यक है कि B.N. राव से संबंधित पूरा जितना उनका अध्ययन है आज तक, उनने जो इस संविधान निर्माण के लिए और भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में जो सहयोग किया, उसका प्रारंभिक पाठ्यक्रम जो होते हैं उनमें एक विषय रखा जाए, एक अध्याय रखा जाए, और हर एक स्टूडेंट जो विद्यार्थी है उसको ये ज्ञान में होना चाहिए कि एक B.R. राव व्यक्ति थे जो बहुत महान थे, उनके द्वारा इस संविधान का निर्माण एक्चुअल में किया गया था। ड्राफ्ट उनका तैयार किया गया। जैसा स्वामी जी ने बताया कि जब 240 आर्टिकल लिख लिए गए थे, उसके पश्चात अंबेडकर जी की नियुक्ति हुई थी। अंबेडकर जी की नियुक्ति से कोई हमारा विरोध नहीं है और ना हमारा किसी मूर्ति लगाने से विरोध है। विरोध इस बात से है कि अंबेडकर जी की मूर्ति का जो दुरुपयोग किया जाता है लगाने के बाद, उससे विरोध है। और दुरुपयोग क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सर्वप्रथम तो ये होता है कि अंबेडकर माने एक तीर्थ के रूप में स्वीकार करते हैं जो अंबेडकर को फॉलो कर रहे हैं, और वो तीर्थ स्थान बनने के कारण मैं नहीं समझता कि मर्यादित स्थानों पर, कम से कम न्यायालय परिसरों में ऐसी स्थापनाओं को बिल्कुल रोक देना चाहिए। अन्यथा न्यायालयों की जो गरिमा है वो सिर्फ तीर्थ स्थानों का महत्व रह जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। हुआ यूँ किस्सा कि हमारे यहाँ एक जबरदस्ती मनमाफिक रूप से, बिना किसी आदेश के, बिना किसी सिस्टम के, बिना ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ, बिना किसी प्रक्रिया को अपनाए, एक विशेष जाति विशेष के जो मुख्य न्यायाधीश थे, उनने एक आर्बिट्रेरी मैनर में एक आदेश पारित किया कि क्यों ना, और उसके लिए बड़ा एक प्रोजेक्टेड स्कीम तैयार की
10-15 जो लोग थे उनसे एक एप्लीकेशन ली कि साहब हम लोग इस बात पर सहमत हैं कि जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, सभी न्यायालयों में एक अंबेडकर जी की प्रतिमा लगाई जाए, क्योंकि वो संविधान के निर्माता हैं। जब इस बात का ज्ञान हुआ कि उनने एक आर्बिट्रेरी मैनर में आदेश पारित कर दिया विदाउट रेफरिंग द केस बिफोर द बिल्डिंग कमेटी और बिफोर अनदर ऑनरेबल जजेस, then we started raising our voice and stopped the entire work. If any judicial order was or mandate was there, we 100% were not able to stop the work. Virtually there was no order passed by any of the judicial mandate. It was the order only issued by the then Honorable Chief Justice. उस आदेश के विरोध के बाद मेरा विरोध इतना स्टार्ट हो गया कि हमारे मंदिर तोड़े जाने लगे, मूर्तियां फेंके जाने लगी, गालियां देनी जाने लगी, सनातन को दी जाने लगी। और रोज़ ही आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे कि हर व्यक्ति विशेष को, पर्टिकुलरली ब्राह्मण, टारगेट किया जाता है। सभी को गालियाँ दी। उन गालियों को हम सहन करते हैं। अगर हम 22 वर्ष तक कुछ भी कमेंट कर दें तो ऑफेंस रजिस्टर्ड हो जाता है। अभी प्रेजेंटली डे बिफोर यस्टरडे सम ऑफेंस वाज रजिस्टर्ड अगेंस्ट दिस फेलो, ही इज सिटिंग हियर। ओनली इसने कोई पोस्ट को फॉरवर्ड करके उस पर लिखा कि इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करके कोई पोस्ट न डालें, देन ओनली द केस हैज़ ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम। हम लोग बड़ी सभ्यता से पेश आते हैं, सहिष्णुता से पेश आते हैं, लेकिन इतना भयग्रस्त वातावरण कर दिया जाता है कि भीम सेना आएगी। ऐसा लगता है कि एक टेररिस्ट की सेना आ रही हो पाकिस्तान से, ऐसा लगता है हमें। तो हम यही कहना चाहते हैं कि अंबेडकर जी के नाम पे इस देश को और सनातनियों को पर्टिकुलरली आप टारगेट न करें किसी भी रूप में। और मैं पुनः इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो 1990 में भारत रत्न अंबेडकर जी को दिया गया, उसी प्रकार से भारत रत्न के लिए इस सभा के माध्यम से एक पत्र प्रेषित किया जाए कि स्वर्गीय श्री BR राव साहब को भारत रत्न की उपाधि से नवाजा जाए। वही इसके काबिल थे, अन्यथा नो अदर वाज देयर। मैं बाकी और बहुत सारे वक्ता हैं, बाकी उनको मौका देना चाहता हूँ। धन्यवाद, आप सबने मुझे बुलाया। प्रणाम।